If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. तो पहले तो मार्केट की हिस्ट्री में चलते हैं एंड हम लोग एसओआईसी के अंदर एक टूल यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं वॉलेटिलिटी स्टॉप या वी स्टॉप के नाम से हम लोग जानते हैं। एंड वॉलेटिलिटी स्टॉप में क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है तो एक एग्जिट सिग्नल ट्रिगर हो जाता है। जनरली जो अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं हम लोग मंथली और वीकली चार्ट्स यूज़ करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। तो पहले हम हिस्ट्री में जाके देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी क्या चल रहा है। तो देखिए ये मंथली चार्ट्स है सारे, और वॉलेटिलिटी स्टॉप जब ट्रिगर होता है तो रेड कलर के अंदर ट्रिगर होता है। बेसिकली दिस इज अ पॉइंट ऑफ टाइम कि मतलब मार्केट के अंदर जो वॉलेटिलिटी ऑन द डाउन साइड ज़्यादा बढ़ रही है। मेरा जब ये ग्रीन की साइड पे रहता है तो इट मीन्स कि मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है वो अपवर्ड साइड पे ज़्यादा है। तो अगर हम मंथली चार्ट्स में देखते हैं तो वॉलेटिलिटी स्टॉप फर्स्ट टाइम ट्रिगर हुआ है ब्रॉडर निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर आफ्टर द कोविड क्रैश, राइट। तो कोविड क्रैश के बाद फर्स्ट टाइम ये ट्रिगर हुआ है। तो लास्ट 10 ईयर्स में जब भी वॉलेटिलिटी स्टॉप ट्रिगर हुआ है तो एक बारी बीच में 6 मंथ्स के लिए ट्रिगर था, एक बारी बीच में 4 मंथ्स के लिए ट्रिगर था, और एक बारी बीच में 3 to 4 मंथ्स के लिए ट्रिगर था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड क्रैश, राइट। अगर आप and उससे पहले 2011 to 2013 में एटलीस्ट 14 to 15 मंथ्स के लिए वॉलेटिलिटी स्टॉप ट्रिगर था। एंड देन फाइनली जब आपका लेमन ब्रदर का क्राइसिस आया तब ऑलमोस्ट बहुत ही बड़ा ड्रॉडाउन था निफ्टी के अंदर। बट निफ्टी के अंदर देखिए दो तरीके की करेक्शन होती है, एक होती है प्राइस करेक्शन, एक होती है टाइम करेक्शन। तो नाउ जस्ट गोइंग अ बिट डीपर इनटू टाइम एंड प्राइस करेक्शन बोथ, राइट। तो अगर आप निफ्टी की हिस्टोरिकल साइकिल्स देखते हैं, अभी हम सिर्फ चार्ट्स पे देख रहे हैं, तो निफ्टी में 2001 to 3 में क्रैश आया, राइट। देन जो बिग मैक्रो इवेंट स्पेसिफिक क्रैश था वो 2008 to 9 में था। देन 2011 to 13 के बीच में पहले इंडेक्स करेक्ट करा, 25% करेक्शन आई टॉप से। देन इंडेक्स टुक 2 to 3 years टू फॉर्म न्यू हाइज, एग्जैक्टली 24 मंथ्स लगे इंडेक्स को न्यू हाइज फॉर्म करने में। देन उसके बाद इंडेक्स ऊपर गया। फिर अगर हम देखते हैं यहाँ पे 2016 का ये फेज था, राइट। तो 2016 से लेके 2017 तक इंडेक्स में 17% करेक्शन आई फ्रॉम द टॉप, एंड देन इंडेक्स टुक 18 मंथ्स टू मेक अ न्यू हाई। देन इसके बाद देखते हैं कि ये फेज 2021 से 2023 के बीच में था, 16% करेक्शन फ्रॉम द टॉप आई इंडेक्स के अंदर, एंड देन इट टुक 15 to 17 मंथ्स फॉर द इंडेक्स टू मेक अ न्यू हाई। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रिकग्नाइज ओवर इट इज दैट कि पहले इंडेक्स में प्राइस करेक्शन होती है, तो फर्स्ट लेग ऑफ द करेक्शन इज ऑफन द प्राइस करेक्शन। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो प्राइस करेक्शन थी, यहाँ पे देखेंगे तो प्राइस करेक्शन थी, राइट। बेसिकली दीज आर करेक्शंस जो बिना किसी मैक्रो क्राइसिस की होती है, राइट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी पहले प्राइस करेक्शन थी, एंड देन इवेंचुअली क्या होता है टाइम करेक्शन। तो टाइम करेक्शन वाले फेज में इंडेक्स की रिकवरी होती है टुवर्ड्स द प्रीवियस हाई, क्योंकि प्रीवियस हाई स्टार्ट्स एक्टिंग लाइक अ रेजिस्टेंस, राइट। तो पास्ट की अगर हम केस स्टडीज देखते हैं तो पास्ट जो दो करेक्शन हुई लास्ट 10 ईयर्स के अंदर ब्रॉडली, वहाँ पे इंडेक्स के अंदर एक बारी 16% करेक्शन हुई फ्रॉम द पीक, और एक बारी 17% करेक्शन हुई फ्रॉम द पीक। आज इंडेक्स में 13% करेक्शन हुई है फ्रॉम द पीक, राइट। तो हमारे प्राइस करेक्शन लॉट ऑफ इट इज बिहाइंड, मे बी 4-5 मोर परसेंटेज मोर टू गो। तो प्राइस करेक्शन हमारी फ्रॉम द टॉप जो पास्ट 10 ईयर्स में हुई है उसके साथ हो सकती है। हाँ, जो 2009 से जो 2008 to 9 वाली करेक्शन थी, वहाँ पे करेक्शन इतनी फास्ट इसलिए थी क्योंकि निफ्टी इंडेक्स ही वेंट अप बाय 7 times इन अ स्पैन ऑफ 4 years। सिमिलरली अगर आप 2011 to 2013 के बीच में देखते हैं तो यहाँ पे भी काफ़ी करेक्शन थी। बेसिकली इसका क्या रीज़न था कि वो जो इंडिया की कॉर्पोरेट साइकिल है, जो बैलेंस शीट्स है, उस पर डेट बहुत बढ़ने लग गया था। पर आज इंडियन इकोनॉमी में ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है, राइट। तो वी थिंक कि जो लास्ट 10 ईयर्स में जो करेक्शन थी 17% और 16 वाली, that could most likely be the outcome, maybe 20% on the higher side could be the correction on the index, जिसमें 13% ऑलरेडी हो चुकी है। पर अगेन फोरकास्टिंग में नहीं जाते, बट करेक्शन में आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो होती है आपकी प्राइस करेक्शन, एक होती है आपकी टाइम करेक्शन। तो प्राइस करेक्शन जनरली 14 to 17% की होती है, फिर प्राइस करेक्शन यूजली फर्स्ट 5 to 6 मंथ्स में हो जाती है। अभी हम ऑलरेडी आई थिंक 6th मंथ ऑफ करेक्शन के अंदर एंटर करें, सितंबर से मार्केट करेक्शन स्टार्ट हुई है। देन इसके बाद जो इवेंचुअली फॉलो होता है दैट इज 6 to 12 मंथ्स ऑफ टाइम करेक्शन। माने इंडेक्स प्रीवियस हाईज टेस्ट करने की ट्राई करेगा, बिकॉज प्रीवियस हाई विल बिकम द न्यू रेजिस्टेंस, राइट। सो दैट जो टाइम करेक्शन वाला फेज है वो काफ़ी लोगों ने पोस्ट कोविड जो इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी है, टाइम करेक्शन वाला फेज काफ़ी लोगों ने इंडेक्स में नहीं देखा। एंड टाइम करेक्शन वाला फेज थोड़ा सा पेनफुल होता है क्योंकि बिजनेसेस के रिजल्ट्स अच्छे भी आ रहे होते हैं बट स्टॉक्स कहीं नहीं जा रहे होते। बट अगेन दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहली चीज़ निफ्टी का जो ईपीएस ग्रोथ का क्या एक्सपेक्टेड केगर है। तो देखिए लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में क्या हुआ कि यहाँ पे हर साइकिल ना डिफरेंट होती है, बिकॉज आपकी हर साइकिल इज लिंक्ड विद द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, राइट। तो अगर आप FY12 to FY20 की साइकिल देखते हैं
तो सिर्फ 4% निफ्टी EPS ग्रोथ थी. बल्क ऑफ द रिटर्न्स ऑफ निफ्टी ड्यूरिंग दिस टाइम वाज लेड बाय पी री रेटिंग. FY07 टू FY12 देखते हैं तो सिर्फ 8% के आसपास निफ्टी EPS ग्रोथ थी. तो इसलिए यहाँ पे बहुत काफ़ी बड़ी टाइम करेक्शन हुई थी. FY02 टू 07 देखते हैं तो दिस वॉज 25% EPS केकर. दिस साइकिल वॉज वेरी सिमिलर टू वॉट वी सॉ बिटवीन FY20 टू FY24 जब काफ़ी सारे स्टॉक्स मल्टीबैगर हुए. बट आई थिंक अब वापस ग्रोथ रेट्स विल नॉर्मलाइज टू 11 to 12% केकर, which is still very decent because all over the world, India still remains the fastest growing economy. And even the corporate earnings are some of the fastest growing in the world. But what we have to realize is that कि FY20 to 24 के अंदर जो used to हो गए थे returns के, maybe those type of returns will be very difficult to get going forward. And now because we have just corrected 13% from the peak, we might be in for a time correction period for next couple of months. ये कितने months last कर सकते हैं historically हम पढ़े तो corrections have lasted anywhere between 12 to 15 months. And हम September से correction phase में आए and almost March month में 7 months of correction हो जाएंगे. राइट. सो ऑलमोस्ट आप सोच सकते हैं कि अगर इतना ब्रॉड करेक्शन रहता है तो 2025 कुड बी अ टाइम करेक्शन ईयर फ्रॉम ईयर बिकॉज प्राइस करेक्शन बल्क ऑफ इट हैज ऑलरेडी हैपेंड इन द निफ्टी इंडेक्स. बट अगेन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से फॉर श्योर. बट आई जस्ट थिंक कि प्राइस करेक्शन वाइज वी माइट बी क्लोज टू द बॉटम. बट अगर हम एक और चीज़ इंटरेस्टिंग देखते हैं तो यहाँ पे मैं निफ्टी 500 की पी रेशियो दिखा रहा हूँ इंटेंशनली. मैं निफ्टी 50 की नहीं दिखा रहा क्योंकि निफ्टी 50 में अभी 2 नए स्टॉक्स डले जिससे निफ्टी 50 की पी रेशियो बढ़ जाएगी. तो निफ्टी 500 की आपको पी रेशियो में क्या याद रखना है कि currently the Nifty 500 P ratio is 22.9 times today. During 2023 March bottom जब P bottom हुई थी तो 20.8 times के आसपास थी. During June 2022 we went to 19.5 times के आसपास जब मार्केट मतलब this was also bear market zone between 2021 basically 2021 नवंबर से लेके 2023 के मार्च तक हम एक बेयर मार्केट में थे. एंड अभी का जो ट्रेंड है बहुत एग्जैक्टली रेप्लिकेबल है, सेम ही दिख रहा है हमें. एंड ड्यूरिंग कोविड टाइम्स निफ्टी 500 की पी रेशियो 19.8 थी. अगर आप यहाँ पे देखेंगे बिफोर द अर्निंग्स गॉट डिस्ट्रॉयड, पर 19.8 टाइम्स की पी रेशियो थी निफ्टी 500 की. तो अनदर 5 to 10% करेक्शन और टाइम करेक्शन विल मीन दैट वी आर ऑन ट्रैक टू हिट द रॉक बॉटम वैल्यूएशंस इन निफ्टी 500, राइट. सो सी नो वन कैन टाइम द बॉटम, बट वैल्यूएशन वाइज अगर आप निफ्टी 500 का पी रेशियो सिर्फ स्क्रीनर के ऊपर ट्रैक कर सकते हैं तो यू विल सी कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक क्योंकि अभी हम टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन फेज में तो जैसे ही आपका 19 to 20 या 21 के बीच में है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल कि ये 20 होगी या 19 होगी. बट दिस इज अगेन अ जोन वेयर वैल्यू विल स्टार्ट इमर्जिंग ऑन द इंडेक्स इटसेल्फ, बट विद एन अजम्पशन कि यहाँ से आपको रिटर्न एक्सपेक्टेशन बहुत रीजनेबल बनानी पड़ेगी. बिकॉज पास्ट में 2020 से 2024 के बीच में 20% का EPS ग्रोथ था. गोइंग फॉरवर्ड EPS ग्रोथ 11-12% की दिख रही है यहाँ से. तो इंडेक्स लेवल पे भी अगर आप 19 या 20 पी पे लेते हैं, स्लाइड रीडेटिंग पे बेचते हैं तो 13-15% टाइप रिटर्न्स माइट बी पॉसिबल इवन फ्रॉम हियर. बट नो वन कैन गारंटी यू रिटर्न्स. दिस इज जस्ट द पास्ट कि हम पास्ट में देखें तो पास्ट में ऐसा हुआ है. तो अगेन व्हाट यू हैव टू बी वेरी श्योर ऑफ कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ अगर 12% के आसपास आ रही है तो देन देयर विल बी पॉकेट्स जहाँ पे कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ 20-25 भी आ रही होगी. कोई पॉकेट्स होंगी जहाँ पे 3-4% भी आ रही होंगी. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 12% के आसपास EPS केगर एक्सपेक्टेड है. तो हाउ टू फाइंड दोज पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ वो भी हम इस वीडियो के अंदर एनालाइज करेंगे, राइट. बट ब्रॉडली वैल्यूएशंस का भी ये लग रहा है कि वी आर स्लाइटली कमिंग बैक टू द एवरेज टू बिलो एवरेज जोन, बट वी आर नॉट एग्जैक्टली देयर एज ऑफ नाउ. मे बी इट माइट टेक 2-3 more months. जब हम 2-3 months बाद ये वीडियो वापस बनाएंगे तब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि नाउ द वैल्यूएशंस हैव बिकम इवन जूसियर एंड अब हमें लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है. आज हम जस्ट अबव एवरेज टू एवरेज के बीच में आ गए, स्पेशली व्हेन वी लुक एट निफ्टी 500. बट लॉन्ग टर्म एवरेज के बिलो पी रेशियो भी निफ्टी 500 की चल रही है. We believe that financial literacy is a fundamental right. So in this series of 7 classes for the next several years, what we are doing, हम आपको basics सिखा रहे हैं stock market के कि what are stock markets. इसके साथ साथ what we are doing is that we are teaching you the basics about fundamental analysis. And इसके साथ साथ finally what we are doing is about the basics of technical analysis. And the beauty of the entire thing is that the entire course is done in 7 classes. कि हमको बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस एंड बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, तीनों चीज़ें आपको 7 क्लासेस के अंदर समझ आ जाएंगी. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट इट इज़ दैट इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट बिकॉज वी बिलीव इन एडिंग मोर वैल्यू वर्सेज द प्राइस दैट यू पे. एंड इसके साथ साथ पोस्ट कंप्लीटिंग द इंटायर क्लासेस यू विल ऑल्सो गेट अ सर्टिफिकेट. सो सी यू इनसाइड द कोर्स. So if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.